Assalamualaikum. Dear students, today we will study about the leaf. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीफ के बारे में. तो लीव्स जो हैं these are the green flat structures which are produced on the stems and even on the branches. And usually leaf arise at a point which is called as the node. यानी जिस पॉइंट से जो है वो लीफ अराइज करता है दिस इज़ कॉल्ड एज द नोड. एंड दे हैव द बर्ड्स इन देयर एक्सियल. और लीव्स के एक्सियल में जो है वो बर्ड्स जो हैं प्रेजेंट होती हैं. जैसे ये लीव्स हैं तो ये वाला एंगल जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्सियल. इस एंगल में जो है वो लीव्स जो हैं वो बर्ड्स जो हैं वो बियर करते हैं. मोर ओवर द लीव्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन. एक्रोपेटल सक्सेशन मीन कि जो यंगर लीव्स होते हैं वो एक्सिस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं और जो ओल्डर लीव्स होते हैं दीज आर प्रोड्यूस टूवर्ड्स द बेस. यानी यंग्स आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द टिप एंड द ओल्डर वंस आर प्रेजेंट टूवर्ड्स द बेस ऑफ द शूट. दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्रोपेटल सक्सेशन. एंड दीज लीव्स आर एक्सोजीनस इन द ओरिजिन. और इनका ओरिजिन जो है वो भी एक्सोजीनस होता है इन कंट्रास्ट टू द रूट्स. रूट्स की जो ब्रांचेज या रूट्स का जो ओरिजिन जो है वो एंडोजीनस होता है. तो उसमें जो है सबसे पहले जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स. These different types of the leaves are named as the foliage leaves, cotyledonary leaves, scale leaves, bracts and bracteoles और floral leaves. तो ये इनको जो है डिफरेंट नेम्स जो है वो दिए गए हैं क्योंकि एक जो है वो नॉर्मल फंक्शन है हमारा लीव्स का कि प्राइमरी फंक्शन जो है वो लीव्स का दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. मोर ओवर दे आल्सो कैरी ओवर द ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन भी कैरी करते हैं. दैट इज़ द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ द वेपर्स. एंड दीज आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द रेस्पायरेशन. तो ये नॉर्मल फंक्शंस हैं हमारे लीव्स के. फोटोसिंथेसिस का फंक्शन हो गया, ट्रांसपायरेशन का फंक्शन हो गया और बाकी जो है वो रेस्पायरेशन का. लेकिन इसके अलावा कुछ लीव जो है वो इसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शन जो है वो भी कैरी ऑन जो है वो करते हैं. तो इसी तरह से हम उनको जो है फिर डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं. सबसे फर्स्ट वन जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द फॉलिएज लीव्स. फॉलिएज लीव्स क्या हैं? आम लीफ जो कि हमें प्लांट के ऊपर नज़र आते हैं ग्रीन कलर के विच कैरी ऑन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. दीज आर नोन एज द foliage leaves. ये leaves जो हैं these carry on the process of the photosynthesis, involve in the absorption of the carbon dioxide and transpiration also takes place from the surface of these leaves. ये जो ordinary green leaves हमें plants पे नज़र आते हैं इनको जो है हम कहते हैं foliage leaves. Second type जो है this is called as the cotyledonary leaves. These are the leaves which are found in a seed. ये सीड के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं. एंड दे सर्व टू आइदर स्टोर द फूड कि या तो ये खुद फूड जो है वो स्टोर करते हैं फॉर द यंग प्लांट द यंग एम्ब्रियो और दे एब्जॉर्ब द रिजर्व फूड विच इज़ प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म फॉर द एम्ब्रियो. यानी या तो ये खुद जो है वो फूड इन्होंने स्टोर किया हुआ होता है या अगर खुद नहीं स्टोर किया हुआ होता तो ये एंडोस्पर्म से जो है वो स्टोर्ड फूड जो है वो लेके वो सप्लाई करते हैं टू द एम्ब्रियो अर्ली स्टेज पे. और इफ़ दे समटाइम्स दे कम अबव द ग्राउंड. ठीक है, जब सीड की जर्मिनेशन होती है तो ये ग्राउंड से जो है वो अबव वो आ जाते हैं. जब ये ग्राउंड से अबव ग्रो करते हैं तो दे फॉर्म द फर्स्ट लीव्स ऑफ द प्लांट. तो सबसे पहले लीव्स जो होते हैं वो यही कॉटिलिडनरी लीव्स ही होते हैं. दीज आर द सिंपलर दैन द ऑर्डनरी फॉलिएज लीव्स. और बाद में इसके बाद कॉटिलिडनरी लीव्स के बाद सीडलिंग के ऊपर जो लीव्स बनते हैं उनको हम फॉलिएज लीव्स कहते हैं. उनका स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल लीव्स की तरह का होता है लेकिन कॉटिलिडनरी लीव्स जो हैं दीज आर ऑलवेज सिंपल इन द स्ट्रक्चर. थर्ड टाइप ऑफ द लीव इज़ कॉल्ड एज द स्केल लीव्स. दीज आर द स्मॉल अनडिवेलप्ड लीव्स विच आर यूजुअली सेसाइल एंड दीज आर नॉट यूजुअली ग्रीन. ठीक है, यानी ये आम लीव से हटके जो है ये सेसाइल होते हैं यानी इनकी कोई स्टॉक नहीं होती. ये अनडिवेलप्ड होते हैं पूरी तरह से. जिस तरह से फॉलिएज लीव्स होते हैं उस तरह से वेल डिवेलप्ड नहीं होते और वैसे भी नॉन ग्रीन होते हैं. एज देयर फंक्शन इज़ द प्रोटेक्शन. फोटोसिंथेसिस तो वो कर नहीं सकते तो उनका फंक्शन जो है वो आमतौर पे प्रोटेक्शन का ही होता है. दे प्रोटेक्ट द यंग फॉलिएज लीव्स इन केस ऑफ द बर्ड कंडीशन. कि ये स्केल लीव्स जो हैं या तो बर्ड कंडीशन में जो है वो फॉलिएज लीव्स को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं. एंड मे बी समटाइम्स मोर और लेस ग्रीन
और दीज आर यूजुअली स्केल लीव्स आर फाउंड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम, कॉम, बल्ब एंड स्टेम ट्यूबर्स वगैरह, उनमें बार बार हमने इसका डिस्कस जो है वो डिस्कस किया था कि स्केल लीव्स जो हैं वो उनमें प्रेजेंट हैं और उनके एक्सियल में जो है वो बर्ड्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। And sometimes these scale leaves become the thick and the fleshy due to the presence of the reserve food material, as in case of the bulb. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बल्ब में ये स्केल लीव्स जो हैं ये फूड स्टोर कर लेते हैं एंड दे बिकम फ्लैशी। उसके बाद है हमारे पास ब्रेक्ट्स एंड ब्रेक्टियोल्स। यानी ब्रेक्ट क्या है? एक्चुअली द लीव्स ऑफ द फ्लावरिंग शूट्स which are usually differ from the normal foliage leaves, these are known as the bracts। यानी वो वाली शूट या वो वाला एक्सिस जिसके ऊपर जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस होता है, फ्लोरल रीजन में यहाँ पे फ्लावर प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे जो लीफ जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो आम तौर पे ग्रीन लीफ से थोड़ा सा हट के उनका कलर होता है। दीज आर नोन एज द ब्रैक्ट्स। इनको जो है हम ब्रैक्ट्स का जो है वो नाम देते हैं। आमतौर पे ये दूसरे लीव से, फॉलिएज लीव से स्मॉलर इन साइज़ होते हैं एंड समटाइम्स दे मे बी द ग्रीन और दे मे बी टिंच्ड विद द कलर ऑफ द फ्लावर, कि जैसा कलर जो है वो फ्लावर का होता है तकरीबन उसी कलर की ही ब्रैक्ट होती है। जैसे अगर फ्लावर पिंक है तो लाइट सी पिंक कलरेशन जो है वो हमें उसमें भी नज़र आती है, तो फ्लोरल रीजन के पास ही जो है वो प्रोड्यूस हुई होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द ब्रैक्ट। आम तौर पे द ब्रैक्ट्स जो हैं दीज बियर द फ्लावर्स इन देयर एक्सियल, के ब्रैक्ट्स के एक्सियल से आम तौर पे फ्लावर जो है वो राइज करता है। और कुछ जो हैं वो ब्रैक्ट से भी स्मॉलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अगर प्रेजेंट हैं ऑन द स्टॉक, ठीक है, अगर जो है वो फ्लोरल स्टॉक के ऊपर जो है वो ब्रैक्ट से भी स्मॉलर स्ट्रक्चर विच मे बी 2 और द मोर देन 2, देन दीज आर कॉल्ड एज द ब्रैक्टियोल्स। उनको जो है हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। एक्चुअली ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स का फंक्शन जो है दिस इज़ द प्रोटेक्शन द फ्लावर बड, यानी फ्लावर जो है जब हमारा बड कंडीशन में होता है, क्लोज्ड कंडीशन में होता है, तो ये उसको जो है वो ब्रैक्ट्स या ब्रैक्टियोल जो है ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं बिफोर द ओपनिंग फ्रॉम द सनशाइन और द रेन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप विच इज़ कॉल्ड एज द फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स क्या हैं? यानी वो वाले लीव्स जिनसे मिलके हमारे पास जो है वो फ्लावर बनता है। एक्चुअली फ्लावर के जो लीव्स हैं यानी सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंड्रोशियम है या गाइनेशियम है, एक्चुअली ये भी हम कहते हैं कि ये भी एक तरह के मॉडिफाइड लीव्स ही हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड लीव्स विच फॉर्म द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। दीज में बी नोन एज द सेपल्स, यानी उनको हम सेपल्स कहते हैं या पेटल्स कहते हैं या स्टेमन्स कहते हैं या कार्पल्स कहते हैं। तो ये स्टेमन्स, सेपल्स, पेटल्स ये कोई अलग से स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि ये भी लीव्स ही हैं, बट दीज हैव बिन मॉडिफाइड। लेकिन ये मॉडिफाइड हो गए हैं, मॉडिफाइड होकर कुछ सेपल बन गई हैं, कुछ पेटल्स बन गई हैं और इनका फंक्शन भी उसी रेफरेंस से जो है वो डिफरेंट है। यानी फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, अट्रैक्शन का फंक्शन करेंगे और हमारे पास ये स्टेमन्स और कार्पल जो हैं वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन जो है वो कैरी ऑन करेंगे। यूजुअली दीज फ्लोरल लीव्स आर अरेंज्ड इन द 4 व्हर्ल्स। ये 4 घेरों में जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं एट द टिप ऑफ द थैलमस। यानी थैलमस क्या है? वो वाली स्टॉक जिसके ऊपर फ्लावर जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसका जो एंड वाला पार्ट जिसके ऊपर सेपल्स, पेटल्स लगी हुई होती हैं, उसको हम जो है वो थैलमस कहते हैं। तो ये थैलमस के ऊपर जो है वो अरेंज्ड होते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीव्स। तो हम देखेंगे कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स जो हमने पढ़े हैं उनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा नॉर्मल लीव से जो है वो डिफरेंट है और उनके उसी तरह से फंक्शंस भी नॉर्मल लीव से जो है वो थोड़े से हट के हैं। तो जिस तरह का जो है वो, जैसे कुछ जो है वो सिर्फ प्रोटेक्शन का फंक्शन कैरी ऑन करते हैं, कुछ अट्रैक्शन का फंक्शन कैरी ऑन करते हैं, कुछ जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कैरी ऑन करते हैं और बाकी हमारे ये फोलिएज लीव्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी ऑन करते हैं और ट्रांसपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। हेयर आर द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल लीफ। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट एक लीफ के जो है वो डिफरेंट पार्ट जो हैं वो मैंने आपको शो करके जो है वो दिखाए हुए हैं। दिस इज़ द पॉइंट एक्चुअली विच इज़ कॉल्ड एज द नोड वेयर द लीफ अराइजेस। इसको हम नोड कहते हैं। ये हमारी जो है वो शूट है और यहाँ से जो है ये लीफ जो है वो राइज कर रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज द पिटियोल। ये वाला स्टॉक जो जिसके साथ लीफ का लेमिना जो है वो अटैच है, दिस इज़ कॉल्ड एज द पिटियोल। इसको हम कहते हैं पिटियोल। और उसके बाद दिस एक्सपेंडेड पोर्शन
विच इज़ ब्रॉड एंड एक्सपेंडेड एंड ग्रीन इन द कलर, दिस इज़ कॉल्ड एज द लैमिना। इसको हम कहते हैं लैमिना। लैमिना इज सप्लाइड विद द मेन वेन, दिस मेन वेन इज़ कॉल्ड एज द मिडरब। और इस मिडरब से हमारे पास जो है फर्दर ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं, वेन्स और वेनलेट्स निकल रही हैं। दे फॉर्म अ नेटवर्क थ्रू आउट द लीफ, दे कैरी ऑन द वाटर एंड द फूड फॉर द लीफ। और उसके बाद दिस एपेक्स ऑफ द लीफ जो है उसको हम कहते हैं एपेक्स, क्योंकि लीव्स में डिफरेंट तरह की एपेक्स होती है। किसी में बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइंटेड होती है, किसी में वो एक्यूट होती है, किसी में उसमें नॉच हो सकती है। और ये मार्जिन जो है वो लीफ के वो भी डिफरेंट प्लांट्स में हमें डिफरेंट तरह के नज़र आते हैं। किसी में एंटायर मार्जिन बिल्कुल ऐसे सेम जैसे ये एंटायर कहलाता है, किसी में यहाँ पे डेंटेशन जो है वो हमें नज़र आती है, और शेप्स जो हैं वो भी वेरिएबल हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द पिटियोल एंड द this end of the petiole which is attached to the axis, this is also called as the leaf base। यानी petiole का वो वाला पोर्शन जो कि एक्सिस के साथ अटैच है, this is called as the leaf base। and in the some cases this leaf base is somewhat swollen, कि लीफ का जो बेस है वो थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है या थोड़ा सा जो है वो स्वोलन होता है, एज इन केस ऑफ द माइमोसेसी फैमिली में जो है वो इस तरह से हमें ये मिलता है स्वोलन लीफ बेस। दिस इज़ कॉल्ड एज द पल्विनस, उसको हम कहते हैं पल्विनस, वो जो स्वोलन पोर्शन होता है। एंड इन सम केसेस अटैच टू द लीफ बेस देयर आर द स्मॉल लीफ लाइक स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज द स्टिप्यूल्स। ये छोटी छोटी दो आउटग्रोथ सी जो है वो हमें नज़र आ रही हैं लीफ लाइक सी, जो कि लीफ की बेस के साथ जो है वो अटैच हैं। दीज आर कॉल्ड एज द स्टिप्यूल्स, इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। तो स्टिप्यूल्स में आगे फर्दर जो है वो बहुत सारी वेरिएशंस हैं। कुछ में लीव्स जो है बल्कि स्टिप्यूल जो है वो ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं और लीफ जो है वो रिड्यूस होते हैं। कुछ में स्टिप्यूल भी इतने ही ज़्यादा वेल डेवलप है जैसे लीफ होता है, तो उनको डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मली जो है ये रिड्यूस्ड होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज द स्टिप्यूल। तो एक्चुअली ये मैंने एक टिपिकल लीफ के जो है वो पार्ट्स आपको बताए हैं, और उनको हमने डिस्कस जो है वो बोटेनिकल टर्म्स में जो है वो कैसे करना है, कि इसको हमने कहना है स्टिप्यूल है, हमारे पास लीफ बेस है, मिडरब है, लैमिना है, पिटियोल है, और ये इसका एंड विच इज़ कॉल्ड एज द एपेक्स, इसको जो है हम नाम देते हैं एपेक्स का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द फिलोटैक्सिस और मे बी कॉल्ड एज द फाइलोटैक्सिस। फाइलोटैक्सिस जो है वो क्या है? फाइलोटैक्सिस जो है इट इज़ एक्चुअली द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम इज़ नोन एज द फाइलोटैक्सिस, यानी अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम, यानी स्टेम के ऊपर जो है वो लीव्स की अरेंजमेंट क्या है उसे हम कहते हैं फिलोटैक्सिस। थोड़ा सा अगर हम कीनली प्लांट्स को जो है वो ऑब्जर्व करें तो उसके ऊपर लीव्स जो हमें लगे हुए नज़र आएंगे, तो वो ऐसे ही नहीं लगे होते बल्कि उनकी भी एक ख़ास जो है वो अरेंजमेंट होती है। और इस अरेंजमेंट का असल पर्पस जो है इट इज़ टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, यानी लीव्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर ओवर क्राउडेड ना हो। अगर वो ओवर क्राउडेड हो जाएंगे तो हर एक लीफ को जो है वो पूरी लाइफ नहीं मिलेगी और वो प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस जो है वो कैरी ऑन नहीं कर सकेगा। तो इसलिए लीव्स की जो है वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है लीफी शूट के ऊपर, ताकि जो है वो ओवर क्राउडिंग से जो है वो अवॉइड किया जा सके। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ द फाइलोटैक्सिस, वन इज़ कॉल्ड एज द स्पायरल एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द साइक्लिक। दो तरह की जो है वो हमारे पास है यहाँ पे फाइलोटैक्सिस के, एक को हम कहते हैं स्पायरल और दूसरी को हम कहते हैं साइक्लिक। अब वन बाय वन जो है हमने इनको डिफ़ाइन करना है कि स्पायरल क्या है और साइक्लिक जो है वो क्या है। स्पायरल के केस में हमारे पास क्या होता है, व्हेन द लीव्स आर बोर्न सिंगली एट ईच नोड, यानी हर नोड के ऊपर जो है सिर्फ एक लीफ जो है वो प्रेजेंट है, then this type of the phyllotaxis is called as the spiral, and the leaves in this case are said to be present at an alternate position। ठीक है, और इसमें जो है हम लीव्स को कहते हैं कि लीव्स जो है वो हमारे पास एक अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि हर नोड के ऊपर जो है वो एक ही लीफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, हर नोड के ऊपर जो है वो एक लीफ जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और एंड लीव्स इन दिस केस आर सेड टू बी अल्टरनेट, लीव्स को जो है हम यहाँ पे क्या कहेंगे अल्टरनेट, ये इस तरह से ये अल्टरनेट पोजीशन में है। एंड इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन विच पासिस थ्रू द बेसिस ऑफ दीज लीव्स, यानी यहाँ से अगर हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करें जो कि इन लीफ के बेसिस को मिलाती हुई पास ऑन करे,
तो दिस लाइन विल अटेन द स्पायरल शेप, इस तरह से जो है वो स्पायरल सा जो है ये बनाएगी। तो इसलिए जो है हम इसको जो है वो कहते हैं स्पायरल, कि हर नोड पे एक लीफ और वो अल्टरनेट पोजीशन में जो है वो प्रेजेंट है। एज इन के दिस अरेंजमेंट ऑफ द लीफ कैन बी फाउंड इन द मस्टर्ड एंड द सनफ्लावर। सनफ्लावर प्लांट में अगर आप देख लें, या मस्टर्ड में, सरसों में जिसका हम साग बनाते हैं, उसमें आप देख लें तो ये स्पायरल टाइप की अरेंजमेंट जो है वो हमें मिलेगी। दूसरी टाइप की अरेंजमेंट जो है वो हमारी है, दैट इज़ कॉल्ड एज द साइक्लिक। साइक्लिक में क्या है कि स्पायरल में तो सिर्फ सिंगल लीफ इज़ प्रोड्यूस्ड एट ईच नोड। इफ़ 2 or more than 2 leaves occur at each node, then this type of the phyllotaxis is known as the cyclic. If 2 or more than 2 leaves are produced at each node, यानी 2 लीव्स प्रोड्यूस होंगे हर नोड पे, या 2 से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज द साइक्लिक फिलोटैक्सिस। फर्दर फिर साइक्लिक फिलोटैक्सिस में फर्दर हमारे पास जो हैं वो 2 टाइप्स हैं। वन इज़ कॉल्ड एज द ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड, एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज द ऑपोजिट एंड डेकोसेट। ठीक है, दोनों में है साइक्लिक ही। साइक्लिक मीन के दोनों में हर नोड पे लीव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा 2 होने हैं। लेकिन अरेंजमेंट कैसी होगी वो हम देखेंगे कि इफ़ द 2 लीव्स अराइज एट द ईच नोड, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि 2 लीव्स जो हैं दे अराइज एट द ईच नोड, वन इज़ द ऑपोजिट टू द अदर, देन दे विल बी डिस्क्राइब्ड एज द ऑपोजिट। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये ऑपोजिट हैं। एंड व्हेन दीज ऑपोजिट लीव्स born at the one node are parallel to the opposite leaves which are born on the node above or the node below, यानी एक नोड के ऊपर हमें 2 लीव्स जो है वो प्रोड्यूस होते नज़र आ रहे हैं। दीज आर द पैरल ऑपोजिट, ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और उस नोड के जो ऊपर नोड है या उस नोड के जो नीचे नोड है, उस पर जो 2 लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपनी ऊपर वाली नोड के ही पैरेलल हैं। तो दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स इज़ कॉल्ड एज द ऑपोजिट एंड सुपरपोज्ड, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। यानी एक्चुअली इसमें जो है कि लीव जो हैं दीज आर अरेंज्ड इन द 2 रोज ऑन द स्टेम, यानी ये एक इधर रो होगी एक साइड पे और दूसरी जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो प्रेजेंट होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑपोजिट एंड द सुपरपोज्ड। दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स कैन बी इजीली सीन इन केस ऑफ द यूजीनिया जम्बोलाना। यूजीनिया यानी जामुन का जो प्लांट है या जामुन का जो ट्री है, उसमें आप इसको जो है वो देख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑपोजिट एंड द सुपरपोज्ड। अब दूसरी टाइप की हमारे पास दूसरी टाइप क्या है साइक्लिक फाइलोटैक्सिस में, ऑपोजिट एंड डेकोसेट। ऑपोजिट और डेकोसेट में क्या होगा कि उसमें भी हर नोड पे हमारे पास 2 लीव्स ही प्रोड्यूस होंगे जैसे कि इसमें हो रहे थे, बट द डिफरेंस इज़ दैट द 2 लीव्स विच आर प्रोड्यूस्ड एट अ नोड, they are opposite leaves at any node, and these are present, the opposite leaves which are present at the other node, these are at right angle to the leaves which are present the node below or the node above। यानी जैसे ये एक नोड है, इसके ऊपर ये 2 लीव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं, तो अगर हम इसकी नीचे वाली नोड देखें या उसकी ऊपर वाली नोड देखें तो वो इसके मुकाबले में दे विल बी एट राइट एंगल। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे जो है इस नोड पे 2 लीव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक राइट पे आप समझ लें अगर है, और तो दूसरा लेफ़्ट पे है। लेकिन इस नोड पे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक फ्रंट पे है और एक बैक पे है। अगली नोड पे फिर एक राइट पे है, एक लेफ़्ट पे है, और अगली नोड पे फिर जो है वो एक आपको फ्रंट पे नज़र आएगा और एक आपको जो है वो बैक पे नज़र आएगा। तो इन दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट इज़ नोन एज द ऑपोजिट एंड डेकोसेट। इसको हम कहते हैं ऑपोजिट एंड डेकोसेट। एंड इन दिस केस अगर हम ज़रा कीनली जो है वो ऑब्ज़र्व करें तो स्टेम जो है इट हैज़ द 4 रोज ऑफ द लीव्स, कि स्टेम के ऊपर जो है वो हमें लीव्स की 4 लाइनें जो है वो नज़र आती हैं। एक आप सपोज समझ लें राइट साइड पे है, एक जो है वो लेफ़्ट साइड पे होगी, एक उसकी फ्रंट पे होगी आपके, और एक जो है वो उसकी बैक पे होगी। यानी इस तरह से चारों साइड्स पे जो है वो 4 रोज जो है वो हमें नज़र आती हैं। जैसे पिछले केस में हमें 2 रोज में वो अरेंज थे, यहाँ पे वो 4 रोज में जो है वो अरेंज हैं। दीज आर कॉल्ड एज द ऑपोजिट एंड डेकोसेट। In this type of the arrangement the leaves form the 4 rows, and this type of the arrangement can be easily seen in case of the mint and the ocimum।
मिंट यानी पुदीना में, घर में जब पुदीना आए तो आप उसको इजीली आप देखें, उसकी टहनी को गौर से पकड़ के तो आप देखेंगे कि 2 लीव्स और रुक पे हैं, अगले 2 और पे हैं, अगले 2 और पे हैं, और नेक्स्ट 2 जो हैं वो और रुक पे हैं। और इसलिए जब पुदीने के आपने पत्ते तोड़ने हैं तो काफ़ी मेहनत से वो तोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे जो है वो एकदम से नहीं टूटते। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द ऑपोजिट एंड द डेकोसेट। उसके बाद जो है थर्ड टाइप ऑफ द साइक्लिक अरेंजमेंट विच इज़ कॉल्ड एज द वर्ड। थर्ड टाइप ऑफ द साइक्लिक अरेंजमेंट इज़ नेम्ड एज द वर्ड। इसको जो है हम कहते हैं वर्ड। इसमें क्या है कि इस केस में क्या है कि इफ़ मोर देन 2 लीव्स आर प्रेजेंट एट द ईच नोड, ठीक है, 2 से ज़्यादा लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, एंड दे फॉर्म अ वर्ल अराउंड द एक्सिस, यानी एक पूरा घेर जो है वो एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो बनाते हैं चारों तरफ। तो देन दिस टाइप ऑफ द अरेंजमेंट विल बी कॉल्ड एज द वॉल, क्योंकि वो एक पूरा वॉल सा बन जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं वॉल। इट कैन बी सीन इन केस ऑफ द ओलियंडर। ओलियंडर या नीरियम प्लांट में जो है हम इस तरह की अरेंजमेंट जो है वो देखते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ द अरेंजमेंट फाउंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट विच वी मेट इन केस ऑफ द लीव्स इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। यानी 2 टाइप्स हैं हमारी, स्पायरल और साइक्लिक। स्पायरल के बाद फर्दर साइक्लिक, साइक्लिक की फर्दर जो है 3 टाइप्स हैं, ऑपोजिट एंड सुपरपोस्ट, ऑपोजिट एंड डेकोसेट एंड वर्ड। तो ये आपने इसी तरह से इसको जो है वो रेडी करना है, डायग्राम के साथ अपना क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करना है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में जो है वो आता है, थ्योरी के पेपर में। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।